हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। आइए हम लोग शुरू करते हैं डिजीज़ के बारे में। आज हम लोग पढ़ेंगे सूखा रोग, जिसे हम रिकेट्स के नाम से जानते हैं। ये बच्चों में पाया जाता है सामान्यतः। आइए हम इसे डिस्कस करते हैं। इसका कारण क्या हो सकता है, इसका ट्रीटमेंट क्या है और इसके लक्षण क्या है। आइए हम फोकस करते हैं इन सारे टॉपिक पे। तो क्या होता है, यहाँ एक हड्डी का रोग होता है जो बच्चों में होता है। ये बच्चों में पाया जाता है और यह हड्डी से संबंधित रोग होता है। विटामिन डी और कैल्शियम फास्फोरस जैसे पोषक तत्वों की कमी से होता है। ये कैसे पोषक तत्वों की कमी से होता है, जैसे कैल्शियम है, फास्फोरस है और विटामिन डी, इन सब की कमी के कारण होता है। ये बच्चों में रिकेट्स होता है जिनकी उम्र 6 से 36 महीने के बीच होती है। जो बच्चे 6 से 36 महीने के बीच की आयु के होते हैं उनमें अधिक देखने को मिलता है रिकेट्स। इस उम्र में विकास तेज़ी से होता है, इसलिए कैल्शियम और फास्फोरस की मांग ज़्यादा होती है। ये ऐसा एज होता है जिसमें हड्डियों का विकास तेज़ी से होता है और बच्चों को ज़्यादा रिकमेंड होती है कैल्शियम फास्फोरस जैसे पोषक तत्वों की। इसका सिम्टम्स क्या है, लक्षण क्या है? नॉर्मल से छोटा कद, जिसे हम बौना कहेंगे, ठीक से विकास ना होना, अस्थि भंग, मसल क्रैम्प, मसल में पेन होना, दांत संबंधित शिकायत, जैसे कि दांत निकलने में देरी होती है या फिर जो इनेमल्स होते हैं उसमें छेद हो जाता है। ऐसी समस्याएं देखने को मिलती हैं। दोनों पैरों के बीच में, जिसे हम बो लेग्स बोलते हैं, कटोरे के आकार का पैर, जिसे हम बो लेग्स बोलते हैं। कबूतर की छाती, जिसे हम पिजन चेस्ट भी कहते हैं, जिससे छाती उभरी हुई सी महसूस होती है। इसमें घुमावदार रीढ़ घुमावदार होती है, जैसे पेट हल्का सा आगे ज़्यादा निकल आता है तो क्या होती है, वो रीढ़ की हड्डी थोड़ी सी घुमावदार महसूस होती है। कारण इसका क्या होता है, विटामिन डी की कमी। विटामिन डी की कमी, कैल्शियम एंड फास्फोरस को अवशोषण के लिए विटामिन डी की आवश्यकता होती है। विटामिन डी की अवशोषण के लिए हमें कैल्शियम और फास्फोरस को अवशोषण के लिए विटामिन डी की आवश्यकता होती है। अपर्याप्त कैल्शियम और विटामिन डी की कमी के कारण होता है। जैसे हमें पर्याप्त मात्रा में विटामिन डी और कैल्शियम नहीं मिल रहा है तो इसके कारण भी ये होता है। इसमें डाइट क्या लेना चाहिए? अगर किसी बच्चे को सूखा रोग है और सूखा रोग से प्रभावित है तो हमें इसमें क्या लेना चाहिए? मछली का तेल, एग योक, जो अंडे का पीला भाग होता है, और फैटी फिश, जैसे सैल्मन फिश एक होती है जो फैटी फिश होती है, उसमें फैट अधिक देखने को मिलता है। मिल्क और ग्रेन, मिल्क हम दे सकते हैं और अनाज भी दे सकते हैं खाने के लिए डाइट में। तो ये आपका क्या है, ये कारण हो सकता है इसका। आपने देखा होगी कि अक्सर बच्चों को, पहले के लोग क्या करते थे, बच्चों को मालिश करके धूप में लिटा देते थे। तो उनका भी कॉन्सेप्ट सही था कि हाँ, बच्चों को थोड़ा सा धूप में लिटा दें, लेकिन क्या होता है उससे कि विटामिन डी की अच्छी मात्रा उनको मिलती है, उन्हें मालिश करके लिटा दिया जाता था। तो विटामिन डी की कमी से ये होता है। अक्सर ये बड़े शहरों में देखने को मिलता है जहाँ पे बच्चे घर से बाहर नहीं निकलते हैं। घर से बाहर बच्चों को नहीं निकाला जाता है, जिससे उसे विटामिन डी की कमी हो जाती है। सूर्य की रोशनी उन पे पड़ती नहीं है और उन्हें विटामिन डी की कमी हो जाती है। ये अक्सर आपको ऐसे बच्चों को देखने को मिलेगी जो घर से बाहर नहीं निकलते हैं। इसमें क्या होता है, हड्डियाँ मुलायम हो जाती है और पैर मुड़ जाते हैं। तो इसे हम सूखा रोग के नाम से जानते हैं। ये कॉमन है, पहले बहुत ज़्यादा देखने को मिलता था ये बच्चों में, लेकिन धीरे धीरे क्या हो गया, इसमें कमी आती चली गई है। तो ये नॉर्मल डिजीज़ है जिसे हमें ध्यान देना चाहिए। अगर हम किसी भी डिजीज़ को बहुत हल्के में लेते हैं तो आगे चल के वो बहुत घातक हो जाता है। सो हमें ध्यान देना चाहिए, डाइट का भी ध्यान देना चाहिए। इसमें हमें पहले से ही अलर्ट रहना चाहिए कि हमारे बच्चे को क्या ज़रूरत है, उसे हमें क्या खान पान में देना है, आहार में क्या देना है, उसके क्या कमी है, तो इसे हमें ध्यान देना चाहिए इन सब चीज़ों का। आई होप कि आप लोगों को वीडियो समझ में आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।